हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का रेलवे एग्जाम्स वाला भी एक बार फिर से स्वागत है। और आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। तो एक बहुत बड़ा डाउट सभी के मन में चल रहा है कि क्या सर पिछले साल की तरह, मतलब जैसा 2019 में जब फॉर्म आए थे तो 12th लेवल और ग्रेजुएट लेवल का एक ही CBT 1 हुआ था, है ना। हम सब जानते हैं इस बात को कि जब 2019 में फॉर्म आए थे ना, क्या था, जब 2019 में जब फॉर्म आए थे NTPC के, तो CBT 1 जो है ना वो सेम हुआ था। सेम मतलब एक ही CBT 1 हुआ था 12th वालों के लिए भी और ग्रेजुएट वालों के लिए भी। तो क्या इस बार भी सेम होगा? यार एक बात नॉर्मल सी है, अगर उन्हें सेम करना होता तो फॉर्म एक साथ देते, मतलब एक ही फॉर्म भरवाते, उसी फॉर्म में वो बाइफरगेट करते बाद में CBT 2 के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, इस बार CBT 1 अलग होगा इसके लिए 12th वालों के लिए और ग्रेजुएट वालों के लिए, मतलब अलग अलग CBT 1 होगा दोनों का। इससे फायदा होगा या नुकसान होगा? पहला डाउट तो ये मन में कि यार अगर CBT 1 अलग अलग होता है तो क्या इससे हमें फायदा मिलेगा या इससे हमें जो है वो नुकसान मिलेगा। तो एक बार आप बताओ जरा कमेंट करके कि आपको क्या लगता है कि अगर CBT 1 अलग होगा तो आपको फायदा मिलेगा या नुकसान मिलेगा। क्यों भाई, जल्दी से आप बताओ एक बार जरा कमेंट करके कि अगर CBT 1 अलग होता है ना, जैसे कि अलग है भी, तो आपको इसका फायदा हो रहा है या इसका आप लोग को नुकसान हो रहा है। तो अगर आपको लगता है ना इसका नुकसान होगा तो आप गलत सोच रहे हो। पता है क्यों? दोनों जब CBT 1 अलग हो रहे हैं, जैसा आप देख पा रहे हो कि CBT 1 और CBT 1 मतलब दोनों के अलग होंगे। मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है दोनों के एग्जाम अलग होंगे। मतलब CBT 1 12th वालों का अलग होगा और ग्रेजुएट वालों का अलग होगा, और ग्रेजुएट वालों का अलग होगा CBT 1। ठीक है, दोनों का अलग अलग CBT 1 होगा। इससे आपको ना फायदा मिलेगा, स्टूडेंट्स को इससे फायदा मिलेगा। फायदा क्यों मिलेगा मैं बताता हूं। जैसे हुआ क्या, पहले एक ही CBT 1 हुआ था, अब उसमें क्या हुआ कि ग्रेजुएट लेवल भी थे और 12th लेवल भी थे। अब ऑब्वियस बात है, जो स्टूडेंट ग्रेजुएट लेवल है उसकी सोच और समझने की शक्ति थोड़ी ज़्यादा होती ही है ना। 12th वाले से 3 साल बड़ा है वो तुमसे, ऑलरेडी 3 साल ज़्यादा तुमसे पढ़ा लिखा है। ठीक है, तो वहाँ पर एक तो कट ऑफ की दिक्कत आई। दूसरा फायदा ये मिला कि अब मान लो कि किसी कारण से आप NTPC ग्रेजुएट लेवल वाले में बीमार पड़ गए, नहीं दे पाए, या कुछ भी कारण XYZ बना, तो कम से कम आप 12th लेवल वाला तो दे पाओगे, है ना। आप कम से कम 12th लेवल वाला तो दे पाओगे। तो ये वाली चीज होती है, ठीक है, तो ये वाली चीज होती है। तो इसीलिए क्या है कि आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा दोनों का अलग अलग होने से। CBT 1 CBT 2 तो ऑब्वियस बात है अलग ही था, पहले भी अलग था अब भी अलग होगा, लेकिन CBT 1 अलग होने से आपको बहुत फायदा मिलेगा। अब आपका क्या है सर कि जो प्रीवियस ईयर पेपर है NTPC उसमें तो ग्रुप डी भी लिखा है, तो क्या हो गया बेटा आरती, ग्रुप डी के रीजनिंग अलग आती है, मैथ्स अलग आती है, GS अलग आती है। ग्रुप डी के लिए परसेंटेज मतलब 10% ऑफ 10 कुछ और हो जाता होगा, या 10% ऑफ 100 कुछ और हो जाता होगा, NTPC के लिए अलग हो जाता है। ऐसा कुछ होता है क्या आरती? मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होता, मतलब मेरे हिसाब से तो दोनों में सेम ही होती है, मैथ्स भी, रीजनिंग भी, GS भी। प्रधानमंत्री NTPC में भी सेम रहेंगे, ग्रुप डी में भी सेम रहेंगे। या अगर कोई भी वन क्षेत्र की बात होगी, राजधानी की बात होगी, देश और राजधानियां, देश की मुद्राएं, सेम रहता है, मतलब सिलेबस सेम होता है ना, चाहे वो NTPC का हो या ग्रुप डी का हो। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि उसे अलग करना चाहिए तो आप अलग से कर सकते हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आपके दोनों एग्जाम अलग होंगे, ये डाउट मैं आपका दूर कर दूं। अगर आपके मन में इस चीज को लेकर के कोई भी दुविधा चल रही है कि क्या दोनों का एग्जाम एक होगा, नहीं, दोनों के एग्जाम बिल्कुल अलग होंगे। CBT 1 12th लेवल के लिए अलग होगा, CBT 2 ग्रेजुएट लेवल के लिए अलग होगा। दोनों के फॉर्म भी अलग अलग भरे जा रहे हैं, तो एक फॉर्म भर के बैठ मत जाना कि हमने तो सर वो NTPC ग्रेजुएट लेवल भर दिया था, 12th लेवल क्या भरेंगे। दोनों को भरना है आपको, अगर आप ग्रेजुएट हो तो, और आप 12th लेवल पर हो तो 12th लेवल पर ही बनोगे। ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पोस्ट प्रेफरेंस देने से ये मतलब है आप सबसे पहली पोस्ट प्रेफरेंस क्या क्या दे सकते हैं अभी मैं बता रहा हूं। जैसे अगर मैं बात करूं ग्रेजुएट लेवल वाली, तो जो ग्रेजुएट लेवल वाली पोस्ट है आपकी, उसकी लास्ट डेट 13 तारीख है। तो फॉर्म तो अभी भर देना, इंतजार में मत रहना, 13 तारीख के पास भरेंगे, तब तक क्या होगा फिर वेबसाइट नहीं चलेगी और भर नहीं पाओगे। ठीक है, तो फॉर्म अभी भर देना, अभी भर दोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा।
फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं पोस्ट प्रेफरेंस की, तो देखिए सबसे पहली पोस्ट प्रेफरेंस आप भर सकते हो स्टेशन मास्टर की, दूसरी पोस्ट प्रेफरेंस भर सकते हो आप चीफ कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की, तीसरी प्रेफरेंस आप भर सकते हो गुड्स ट्रेन मैनेजर की, चौथी प्रेफरेंस जो प्रेफरेंस है आप भरोगे सीनियर क्लर्क टाइप कम टाइपिस्ट की, और पांचवी प्रेफरेंस भरोगे आप जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की, JAA की। ठीक है, तो इस तरीके से पोस्ट प्रेफरेंस आप भरोगे। जो भी पोस्ट प्रेफरेंस भरना चाहता है, जो भी पोस्ट पर प्रेफरेंस करना चाहता है, तो वो इस तरह से करेगा, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5। ठीक है, ये है ग्रेजुएट लेवल के लिए। ये किसके लिए है? ये है ग्रेजुएट लेवल के लिए। एज आपको पता है ग्रेजुएट लेवल में 18 से 36 तक एज है ना। ग्रेजुएट लेवल में 18 से 36 तक आयु है। और आपको एज लिमिट के बारे में अगर मैं बताऊं, तो जो जनरल की एज है वो भर सकता है कौन? 2 जनवरी 1989 के बाद जिनका जन्म हुआ हो, ओबीसी में 2 जनवरी 1986, और SC/ST में 2 जनवरी 1984 के बाद जिसका जन्म हुआ हो, और 1 जनवरी 2007 से पहले आपका जन्म हो। ये है ग्रेजुएट लेवल की बात, है ना। अगर मैं बात करूं 12th लेवल के लिए, ये अंडर ग्रेजुएट है। अंडर ग्रेजुएट मतलब 12th पास के लिए। सो 12th पास के लिए फॉर्म भरने आपके शुरू हो चुके हैं आज से 21 तारीख से, और 20 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट है। अगर यहां पर अगर पोस्ट प्रेफरेंस की बात करूं, तो यहां पर पोस्ट प्रेफरेंस आप कैसे दे सकते हो? यहां पर पोस्ट प्रेफरेंस आप दोगे, सबसे पहली जो पोस्ट प्रेफरेंस है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क को दोगे, इसी को पहली प्रेफरेंस देनी है। दूसरी प्रेफरेंस जो है वो आप दे दोगे इसमें ट्रेन क्लर्क को, जिसको हम TC कहते हैं, ट्रेन क्लर्क यानी कि TC, क्योंकि इसमें कमाई अच्छी हो जाती है। फिर तीसरी प्रेफरेंस आप दोगे अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट को, और चौथी दोगे जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट को। इन दोनों पोस्ट में आपकी टाइपिंग भी होगी, तो आपको अगर टाइपिंग नहीं आती है और आप ये फिल करते हो तो आपको बाद में सीखनी पड़ेगी, क्योंकि इनमें जो है वो टाइपिंग होगी। अभिषेक प्रताप कोई ऑफर या कोई क्वाइन नहीं है बेटा अवेलेबल, ठीक है। और इसमें जो एज लिमिट है वो 18 से 33 है, 18 से 33, 18 से 33 और 18 से 33 है। ठीक है, अगर यहां पर मैं बात करूं तो 1 जनवरी 2007 से पहले आपका जन्म हुआ हो, और 2 जनवरी 1992 के बाद जनरल और EWS के लिए, 2 जनवरी 1989 के बाद OBC के लिए, और 2 जनवरी 1987 के बाद SC/ST के लिए। अब यहां पर फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात आ जाती है, क्योंकि हर किसी का अपना फिजिकल स्टैंडर्ड है A2 B2। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं क्या क्या, जैसे कई बार लेसिक सर्जरी की बात हो रही थी, लेसिक कहां का अलाउड है? तो लेसिक जो अलाउड है वो किस किस में है? देखिए A1 A2 A3 के लिए अलाउड नहीं है लेसिक, पहली चीज। तो यानी कि आप स्टेशन मास्टर की बात करें, गुड्स ट्रेन मैनेजर की बात करें, और ट्रेन क्लर्क की बात करें, तो इनमें तो आप लेसिक सर्जरी अगर आपने कराए रखी है तो अलाउड नहीं है। हाँ बेटा, स्टेशन मास्टर में टाइपिंग नहीं मांगता है ना, स्टेशन मास्टर के लिए टाइपिंग नहीं चाहिए। ठीक है, फिर अगर हम मैं बात करूं B1 B2 की, मतलब आप कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क और चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का भरते हो, तो लेसिक आपने करा रखा है तो भी अलाउड है, और C2 में भी आपके लेसिक अलाउड है। बाकी A1 A2 और A3 के लिए जो स्टैंडर्ड है वो 6/9 है विदाउट ग्लासेस, जबकि A3 के लिए विद और विदाउट ग्लासेस है, मतलब आपका चश्मा लगा होगा तब भी आप ट्रेन क्लर्क वाला फॉर्म भर सकते हो। बस आपका चश्मे का नंबर जो है वो 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर यहां पर B2 आपका 6/9 6/12 चश्मे के साथ चश्मे के बिना दोनों चलेगा, और C2 में भी चश्मे के बिना चश्मे के साथ दोनों चलेगा। सही है। अब यहां पर जो इसमें देखते हैं ना क्या कहते हैं, मतलब ये जो होता है 6/9, तो 6/9 होता क्या है? 6/9 ये होता है, आपसे ये पढ़वा करके देखते हैं। 6/9 में कुछ दूरी पर बैठाल करके, लगभग 20 फीट की दूरी से आप पढ़ पाते हो तो आपके लिए वैलिड हो जाता है। और पास का चश्मा जिनका लगा होता है, पास की आंखें चेक करने के लिए क्या होता है, आपसे ये SN6 ये आपसे रीड करवा के देखते हैं। बाकी इसमें कलर विजन टेस्ट होता है, जिससे आपकी पता चलती है कि आपको आंखों में आपका कलर बिल्कुल आपको सही दिखते हैं। सो कलर विजन टेस्ट होता है इस तरह से। ठीक है, और बाकी आपके कुछ मेडिकल टेस्ट होते हैं, है ना। निगेटिव मार्किंग दोनों में सेम है 1/3 की, दोनों का CBT 1 सेम है, दोनों का CBT 2 सेम है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। और इन सभी की जो क्लासेस हैं वो YouTube पर आपकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। इनकी क्लासेस जो है वो YouTube पर बिल्कुल फ्री चल रही है, और फ्री क्लासेस आपको मिल रही है नित्य दिन प्रतिदिन, और बहुत ही बेहतर तरीके से। रीजनिंग तो मैं स्वयं आपको पढ़ा रहा हूँ, एकदम जबरदस्त रीजनिंग आपको पढ़ा रहा हूँ।
तो उसमें आप जो है रीजनिंग आप कर सकते हो बढ़िया करके। क्लासेस का टाइम अगर मैं बताऊं तो सुबह 7 बजे मयूर सर करंट अफेयर्स की क्लास लेते हैं। करंट अफेयर हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो करंट अफेयर्स की क्लास आप बिल्कुल ना छोड़े। करंट अफेयर तो छोड़नी ही नहीं है, सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास तो आपको करनी ही करनी है, ठीक है। सुबह 8 बजे साइंस की क्लास है प्रेम परमार सर की। उसके बाद 9 बजे जीके जीएस की क्लास है भाग्यश्री मैम की। और 10 बजे मैं आपको रीजनिंग पढ़ा रहा हूं। एक एक क्वेश्चन रीजनिंग का क्लास में से फंसेगा, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जितना पढ़ा दूंगा उतना ही आएगा, इस बात की गारंटी मैं लिख करके दे सकता हूं। सेम चीज 11 बजे रविंदर सर आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं बहुत जबरदस्त करके। इसके अलावा आप पीडब्ल्यू ऐप में पेड बैच में जुड़ना चाहें तो वहां भी जुड़ सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 का पेड बैच है, टारगेट बैच विद टेस्ट सीरीज है, जिसका प्राइस है 999 रुपीज। आप इस बैच में जुड़ सकते हैं, या आप ले सकते हैं पीडब्ल्यू पे रेलवे एग्जाम्स का महापैक, जो कि आपको 1 साल तक सभी एग्जाम्स की तैयारी करने का मौका देता है। और बाकी YouTube क्लासेस में आपको बता ही चुका हूं। सो दोस्तों, इन सभी क्लासेस में आप कल से जुड़ जाइएगा, देर मत कीजिए, है ना। सर मेरी ग्रेजुएशन हो गई है तो क्या फॉर्म फिल करते टाइम ग्रेजुएशन भी डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी? हाँ जी सर, आपको अपना रोल नंबर, आपके मार्क्स, ये सब आपको फिल करना पड़ेगा ग्रेजुएट वालों को। सर मेरा कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट लेवल का है। बेटा अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट का है या सेंट्रल का है, आप एक बार फॉर्मेट देख लीजिए। जो आपका फॉर्म आया है उसको नोटिफिकेशन डाउनलोड करोगे तो नीचे सबसे एनेक्श्योर में जाकर के फॉर्मेट दिया गया है, उसी फॉर्मेट में बना हुआ है जिसमें उसमें लिखा है कि इनके द्वारा अप्रूव होना चाहिए, उनके द्वारा अप्रूव है, बात खत्म। नहीं है तो बनवा लेना, टाइम है अभी, ठीक। और किसी का कोई डाउट, और किसी के मन में कोई डाउट हो सीबीटी 1 सीबीटी 2 से रिलेटेड या फॉर्म भरने से रिलेटेड, तो बताओ जल्दी से। है किसी के मन में कोई डाउट भैया? कहा बबुआ, कोई है डाउट? चलिए अगर कोई डाउट नहीं है तो ये थी जानकारी। 2006 है तो फॉर्म भर सकते हैं, भर सकते हो आयुषी। 1 जनवरी 2007 से पहले का जन्म है ना आपका, तो आप फॉर्म भर सकती हो, ठीक है। नहीं, ईडब्ल्यूएस चलेगा आपका 1 अप्रैल 2024 के बाद बना हुआ होना चाहिए। पोस्ट प्रेफरेंस से क्या फायदा होगा? मतलब पोस्ट प्रेफरेंस से ये फायदा होगा, अगर आपकी कट ऑफ उतनी जाती है तो आपके अच्छा के अनुसार आपको वो पोस्ट मिल जाएगी, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो है वो इसके बाद बना होना चाहिए। अभी ग्रुप डी का यार कुछ पता नहीं है कब आएगा, जब आएगा तभी पता चलेगी कितनी वैकेंसीज आएंगी, अभी कोई आइडिया नहीं है। लगभग 1 लाख प्लस बता रहे हैं, बताने को तो कुछ भी बता सकते हैं। हाँ जी, अब आधार अपडेट करा करके आप सरनेम बिल्कुल चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रथमेश सेम होना चाहिए आधार कार्ड में और आपके 10th की मार्कशीट में नाम, नहीं तो पता कैसे चलेगा आप ही का आधार है, आप ही की मार्कशीट है, पड़ोसी का भी हो सकता है ना, तो उसे सही करा लो। जोन जो आपका मन करे, मैं नहीं बताऊंगा भाई, जोन में कभी ये नहीं कहता कि इससे भरो, आपका जो जोन का मन करे वो भर दो। रीजन ये है, मैंने आपसे कहा मुंबई भर दो, मुंबई की कट ऑफ हाई चली गई तो तुम मुझे रिजल्ट आने के बाद मैसेज करोगे सर हमने मुंबई भरा था आपके कहने पे, ठीक है। चलिए तो टेक केयर गाइस एंड हैव अ गुड डे, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। 1 मिनट।